बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज हम यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हैं और यहाँ सरापा एहतजाज हैं इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन। उनका कहना है कि मेयर के अंडर किया जा रहा है इन इदारों को, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। तो इस सिलसिले में हमने दावत दी है आज सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मुमताज़ तजज़ियाकार इमरान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ये जो असातिज़ा कह रहे हैं कि मेयर के अंडर किया जा रहा है स्कूलों को, तो क्या नुकसान आता है इसके? देखें जी, गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने तमाम अदारों में इस्लाहात का अमल शुरू किया है। आप सरकारी इदारों में, वजारतों में, उनके ज़ैली इदारों में चले जाएँ तो वहाँ पे वो एक डाकखाने बन चुके हैं। वहाँ पे मुलाजमीन की जो सर्विसेज पॉलिसीज़ हैं और किसी पे क्रिमिनल केसेस हैं, किसी पे अगर करप्शन केसेस हैं तो उनकी तरक्की रोक दी गई है, उनकी तनज़ली हो रही है, उनको फ़ारिग किया जा रहा है। जो वहाँ पे जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करने के लिए मतलब सर जोड़ के बैठी हुई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऐनक लगा के इसकी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर है वो, नहीं कि सिरी पाए खा के जनाब कभी चिड़े खाने लाहौर गुजरात चले जाएँ, कभी सिरी पाए आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं और पर्चियाँ लेके तो वो फार्मर से गुफ्तगू कर रहे हैं और बाहर के डेलीगेशन से बात कर रहे हैं। और पता नहीं जो सेक्रेटरी साहब एक बैठे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके कहने पे जी ऐसे कर दें, ऐसे जैसे कर दें, ये कर दें जी। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है। महंगाई का हमें सामना है, पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पे ऊपर चली गई जी। महंगाई का एक बहरान, उसका एक बहुत बड़ा एक तूफान बरपा हुआ और मुख्तलिफ एक माशी बहरान की जद में है हमारा मुल्क जी। सारे मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर रहा है। इस्लाहात का अमल बड़ी तंदई से जारी है। इसमें मुख्तलिफ तबकात पे, मुख्तलिफ शोबों पे जब वो हाथ डालते हैं, जब उसमें कुछ इस्लाहात का अमल होता है तो वो जनाब चीख उठते हैं। नहीं जी, वहाँ पे हर माफिया बैठा है, प्रेशर ग्रुप्स बैठे हैं अदारों में। आप CDA के तो देख लें ग्रुप, बाकी इनका साझा की अपनी यूनियन होगी हर जैसे हमारी साफ़ियों की यूनियन है वो उसका सहाफ़त का मिसयूज़ कर रही है। वो जैसे नवाज शरीफ से उनसे और फाफन से गैर मुल्की फंडिंग लेके और सहाफ़त का लबादा उड़ के वो एक PMD के साथ मुल्की सालमियत के खिलाफ, सियासत में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और जमहूरियत के खिलाफ और करप्ट जो लीडरशिप है उसको फेवर देते हुए वो पूरे मुल्क में एक सियासी कैंपेन जारी रखे हुए। इस तरह तमाम सरकारी इदारों में एक यूनियंस जो हैं वो प्रेशर ग्रुप्स हैं। यहाँ पे भी ये लोग जहाँ जिस पे भी हाथ डालते हैं वो चीख उठते हैं। ताजरों को कहा कि भाई आपकी एक दुकान पे 5 लाख रुपए अगर आप इनकम महाना करते हैं, आपका प्रॉफिट तो इनकम है आपकी, तो एक डिवाइस लगाने दें, वो आप FBR को आप टैक्स पे करेंगे। वो चीख उठे, वो कहते हैं नहीं भाई हमें ना पूछो। पाकिस्तान में ये पहला मुल्क है यहाँ पे ताजर, दुकानदार, हर सुपर स्टोर वाला, हर किराना फरोश, हर वो 7 से 14% वो प्रॉफिट लेता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ उसने 10 रुपए की लेके आया तो वो जनाब 15 रुपए की बेचेगा। मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं, वो चाहते ही नहीं, हमारा मजाज ही नहीं है। अब हम अपने इशू की तरफ आते हैं। ये सरकारी मुलाजमी तो चले वो 16,000 जो सरकारी मुलाजमी निकाले गए हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि 400 जो ज़ैली इदारे थे वजारतों के अंडर, 400 ज़ैली इदारों को जिनका मकसद कुछ नहीं था, सरकारी मुलाजिम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं एयर कंडीशन कमरों में, गर्म कमरों में वो जनाब बैठे हैं और वक्त गुजार के घर चल जाते हैं। आप अभी भी जहाँ पे है मिनिस्ट्रियों के अंदर चले जाएँ तो आप वो उनका अपने स्टेट के अंदर स्टेट है, वो उनका मामी मजाज ही नहीं है कि वो किसी आम सिटीज़न का, कॉमन पर्सन का कोई जेन्युइन काम है तो उसमें भी आप वो करें। उनका मजाज जो है वो रिश्वत लेना है। उनका ज़्यादा मुजाहिदी का, अच्छे लोग भी बहुत हैं तमाम शोबों में, तमाम अदारों में, उनका मजाज बहुत कम है। उनका मजाज रिश्वत लेना है और सिफारिश उस बेस पे वो हिलेंगे, कलम हलाएंगे, वरना वो बैठे हैं फाइलों में। बस ठीक है जी, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, ये उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दी फाइलें, फाइलों में दबे हुए हैं, बैठे हैं, गुजार के चले जाते हैं। अलाउंसेस बोल लेंगे, मराद बोल लेंगे, सरकारी घर उनको मिले हैं, अच्छी तरह उनकी हैं, फिर वो कहेंगे जी महंगाई हो गई। असल में हमारा मिन हासिल को, अल्लाह माफ़ रखे, मिन हासिल को हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, हमारा मजाजन हम करप्ट हैं, हम काम चोर हैं। अब आज इनकी तरफ वो बात में वो कर रहा था कि 70,000 जो वैकेंसीज निकाली गई, जो मतलब ग्रुप्स हैं इन्होंने क्रिएट की, जो अपना गवर्नमेंट में सर्विसेज की
तो वो प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल कर दी। जब देखा उस पर गौर होश किया गया तो मकसद ही कोई नहीं था। 400 अदारे बंद कर दिए गए। अब हर शोबे में जब इस्लाहत का अमल शुरू हुआ तो अब स्कूल की तरफ आए, तो ये जो फेडरल 18वीं तरमीम के तहत तो आपकी शोबा तलीम और सेहत तो चले गए सुबह के पास, फतहारात उनका सारे फंड सारे मामला वो सियास फैद के मालिक हैं। वहाँ पे बेहतर पॉलिसी लाइन, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने नसाब को कुछ बेहतर करने के लिए उसमें अच्छी चीज़ें शामिल करने के लिए, ताकि कुछ तलीम के साथ तरबियत भी इनकी हो, वो 7th 8th क्लास के को निसाब बनाया सारा। सिंध ने वो भी इनकार कर दिया, सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे अभी, क्योंकि यहाँ पे तो शरीफों की बदमाशी उनकी बादशाह जमहूरियत के नाम पे ख़त्म हुई है, वहाँ पे अभी जरदारी फैमिली की बादशाह कायम है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इस सिस्टम को, आपको निसाब को एक निसाब करने पर, तबकाती तकसीम ख़त्म करने पर सारे मामला हम नहीं मानते। 18वीं तरमीम के तहत हमें हक हासिल, हम जो मर्जी करें। रही बात गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये जो स्कूल्स आते थे इस्लामाबाद में, वफाकी इलाका जात के अंदर, ये सारे यहाँ पे फाटा का तो अब कर दिया, जम कर दिया गया, और वो भी लोग चंद अरब दे रहे हैं उनको, वो चंद अरब लेके वो कहते हैं हमें जम क्यों किया, हमें आपने जो पैकेज लान के वो क्यों किया, हमें KPK में क्या, मैंने तो उस पर 7 कॉलम लिखे। आई फर्स्ट पर्सन जर्नलिस्ट जो मैं वाद पंजाबी जर्नलिस्ट हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा कबायली इलाका जात पे लिखा। उन पर मैंने 7 डिटेल से किस्तें लिखी, उनका कल्चर, उनका सकाफत, उनका वसाइल, उनके कुदरती वसाइल, उनके वहाँ के इतने लोग जो, उनका जो तहजीब है, उनका तमद्दन है, वहाँ का जो कल्चर, वो जो पढ़े लिखे इतने और इतने शेर दिल, इतने जवां मर्द और इतने बहादुर वो हमारे कबाइल हैं कि उनको, मैंने तो कहा था कि इसको ज़्यादा सुबह करार बना दिया जाए कबायली इलाकों का। तो वो चलो जम तो किया, अभी मज़ीद आगे बेहतर होगा। अब वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब हमें अब जम ही ना किया जाए। यहाँ पे एक इस्लाहत का अमल है पूरे मुल्क में, इन इलाका में आप अपने फोकस करते हैं, जो हमारा आज का इशू है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनको कहा कि जो इस्लामाबाद का एक मेयर है उसके अंडर, ताकि वो कारकर्दगी देखे, बेहतर हों। जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर का जो माफिया है, जो भारी फीसें ले रहे हैं, अभी कोरोना के दौरान अगर 4-4 माह स्कूल बंद रहे हैं तो लोगों ने फिर भी उन्होंने फीसें ली हैं, लोग देने में मजबूर हुए पड़े थे। और उनके 2-2 मान के तो उनके बच्चे हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो फीसें इतनी देर भारी है, उस माफिया से जान छुड़ाई जाए और इनका जो तलीमी मयार है गवर्नमेंट स्कूलों का और प्राइवेट सेक्टर का, वो एक कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा हो, वो एक बेहतर करें। ये इनकी जो मन मौजें लगी हुई हैं सरकारी स्कूलों में, वो जा रहे हैं, बस वापस चले गए या छुट्टियों पे चले गए या 2-2 साल पे लीव पे लेके कोई बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ वो बाहर हैं जो हम चाहते हैं, ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेयर के अंडर रहें, ये काम करें। ये अगर इसका स्टेटस कोई वो नहीं, प्राइवेट नहीं हो जाना, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा इनकी दुम पे पाँव आया है, इनके मफादात को थोड़ी सी ज़रब लगी है, तो ये लोगों ने आओ पका और शोर शराबा और एहतजाज शुरू कर दिया। इस शोर शराबे और एहतजाज का मकसद ही कोई नहीं। और दूसरे जो सियासी लोग हमारे जो मौजूद हैं, वो मेहरबान, वो भी चाहते हैं ठीक है इधर से आओ जी, अपनी उस यूनियन को बयाना पकड़ाते हैं, अब निकालो उनको बाहर, रोड पे आ जाओ। अब मामला बड़ा उल्टा है यहाँ पे, ये लोगों का कोई मकसद नहीं एहतजाज का। इसमें इस्लाहात के लिए उन्होंने एक अमल शुरू किया है कि इसमें मेयर के अंडर कर दिया, मेयर अवाम ने मुंतब करना है। अगरचे इस वक्त मेयर नहीं है तो मेयर आ जाएगा। एक उसमें अवामी नुमाइंदों की, शहर के लोगों की उसमें देखभाल होगी कि उसमें वो देख सकें कि कहाँ तक इसमें स्कूलों में बेहतरी लाई जा सकती है। ये कहते हैं चौधरी साहब, गुफ्तगू की आप उस दौरान आपने, क्योंकि पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी आप करते हैं, गहरी नज़र है हालात पे, तो इस्लाहात कौन सी इस्लाहात हुई हैं चौधरी साहब? कोई गरीब आदमी को कोई जो है ना रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्या इस्लाहात हुई हैं? देखें, इस्लाहात का अमल तो बहुत जारी है और बहुत इस्लाहात हुई हैं, हर शोबे में हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो जिस पे पर्दा आ जाता है सामने, आंखों के भी सामने, वो जो आम आदमी का मसला है, वो महंगाई है। जी बिल्कुल। उसका मसला ये है कि दाल, सब्ज़ी, गंदम, आटा, ये चीनी, ये सारी चीज़ें आशाए खुरनोश, ये सस्ती उनकी पहुँच में हों। जी बिल्कुल। तो वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उस पर भी असरअंदाज हुई हैं। सबसे इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी जो है, वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बैठे हैं, जो मजिस्ट्रेट इलाकाबाद, अगर पूरे मुल्क में इस्लामाबाद से अगर वेस्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो काम शुरू कर दे, वो देखें कि भाई, और बाकी मंडियों पे छापे मारें, ज़हरीला अंदोज़ी ख़त्म करें। ये जो इनके पूरे मुल्क में कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ जो वो फाल कर लें, अगर उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन हमारा मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह काम नहीं कर रही, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ये भी गवर्नमेंट की नाकामी है, इस पर भी ये प्राइम मिनिस्टर की भी नाकामी आती है। तो वो इनको साथ उसकी जो पूरी टीम है, वज़रा हैं, वो इनको डंडा दें
वो इनको काम करवाएं ब्यूरोक्रेसी से। भाई ये ग्राम फरोशी हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। जी। लोगों की एक दुकान पे कोई और रेट है, दूसरी दुकान पे अगर 105 इधर चीनी है तो दूसरे पे 120 है, 130 है, दूध 120 है तो 140 है। मैंने देखा कि कोई हुकूमत की रेट नजर नहीं आती, माने रेट है, मानियां चल रही है, तो क्या इस्लाहात? आवे कावा बिगड़ा हुआ है ये। मुझे तो नजर नहीं आ रही। 30 से 35-40 साल से ये सारे का सारा जनाब निज़ाम सिस्टम ख़राब है। जी। अगर ऊपर से कुछ वो चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वक्त दरकार है, जिनके लिए 3 साल लगेगा, 5 साल हो गया। अभी ये कब इस्लाहात होंगी, कब मतलब मामला कब ठीक होंगे चौधरी साहब? बिल्कुल आपकी बात बजा है कि इस पर गवर्नमेंट को काम तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें हुकूमती टीम को काम करने की ज़रूरत है। इसमें खींचे वो मुतलका जो अदारों को, ब्यूरोक्रेसी को, इनको जो अफसरशाही है हमारी, जो बैठे हुए हैं घरों, वो इस्लाहात करते हैं तो ये शोर कर लेते हैं, शोर कर लेते हैं। अगर वो कोई इस्लाहात करते हैं तो ये शोर करते हैं। जी। तो इस पे तो बहुत फिर कैसे बेहतरी आएगी? इसमें मीडिया का किरदार बहुत ज़बरदस्त है, वो हमारा जारी रहना चाहिए। हमें इस पे जो तनकीद बनती है वो भी इस्लाहात का अमल हम ही शुरू कराएंगे। जी। मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी दुनिया में मीडिया है, पाकिस्तान में एक ही सिस्टम है मॉनिटरिंग, जो इदारों की मॉनिटरिंग करे, जो इदारों की कारकर्दगी जिससे बेहतरी हो सके, वो मीडिया है। सोशल मीडिया आप भी लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा है। ये मीडिया की खबरें, मीडिया का सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, आप तो मफादात आड़े आ गए हैं। वो आपको इलमी है, कोई लंदन से जनाब वो कंपेन पकड़ के, जंग ग्रुप इतना बड़ा है वो सारा वो उनकी कंपेन कर रहे हैं, ऐसे ही अदलिया पे हमलावर हैं, वो सारी चीज़ें। अब एक कॉमन पर्सन, हर कॉमन पर्सन वो भी अब सोशल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आता है, तो वो भी एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। ये हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका यूट्यूब अच्छा जा रहा है, आप काम जारी रखें। इस पर हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। इस पर मीडिया के अदारों को बेहतर मज़ीद काम भी करने की ज़रूरत है। मीडिया की आज़ादी की ये नहीं है कि आप सिक्योरिटी इदारों पे चढ़ दौड़ें। आप प्रोटेक्ट करने के लिए, करप्ट सियासी लीडरों को करप्ट करने के लिए, उनके केसों से रिलीफ दिलाने के लिए आप गवर्नमेंट पे चढ़ाई कर दें। आप आज़ादी सहाफ़तों से कहें, ये नहीं है। आज़ादी सहाफ़त ये है कि आप काम करें अपना, फिर आप कोई आज़ादी सहाफ़त ज़रूरत लगती है, कोई आपको काम से कोई अदारों पे तनकीद करें, अदारों पे बारे लिखें, उनकी सलाह करें। गवर्नमेंट की जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर की टीम की है, वज़रा की, जहाँ वजारतों में जहाँ पे बेहतरी का अमल है, हो सकता है गुंजाइश है, वहाँ पे खुल के बात करें। अब ये हमारे समय मीडिया का रुख हो तरफ हो गया, हमारे अदारों का, हमारे साथी इदारों का, इस तरह सारा आवी कावा बिगड़ा हुआ है। इसमें गिनती के लोग हैं जो बेहतर एक समत का समत का तयन करके वो काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर वही कमाल बनाए जा रहे हैं। वो हम जर्नलिस्टों की ये सूरत हाल है कि वो अपना उन्होंने यहाँ पे नहीं बिज़नेस, उन्होंने माशाल्लाह बाहर भी अपनी बिज़नेस एम्पायर खड़ी कर ली, वहाँ भी अपने कारोबार बना लिए हैं। उनको ये नहीं पता ये लालच हिस्सा भी थमा ख़त्म नहीं हुआ, वो काम हाक करेंगे। असल काम ये मीडिया का है, मीडिया ही से बेहतरी आएगी। मीडिया इसकी बेहतर मॉनिटरिंग करे, इस पर बेहतर बात की जाए, बेहतर डिबेट्स हों, इदारों की इस्लाहात का अमल शुरू हो। लोगों की ये जो PTI का काम भी, उनके वर्कर्स का काम अब शुरू हुआ है। वो आएँ, वो बाहर आएँ, वो उस पर खुल के अदारों पे बात करें, जाएँ, देखें। अगर कोई अफसरशाही को काम ठीक नहीं कर रहे, उनको घसीट के लाएँ, FI के टीमें के साथ छापे मारें। वो हर शोबे में जाएँ जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे रिश्वत ली जा रही है, जहाँ पे वो काम ठीक नहीं हो रहा, वो देखें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्यों नहीं काम कर रही, मजिस्ट्रेट अपनी दफातर में क्यों बैठे हुए हैं, वो अपने इलाकों में क्यों नहीं जा रहे। ये सारी चीज़ें मिलकर काम करने की है। इसमें हम PTI के तंजीमों को भी कहेंगे कि आप आएँ, खुल के काम करें, निकलें गवर्नमेंट के साथ। आपका ये ना हो कि कल को आपको कोई वोट ही ना दे। जी, इमरान चौधरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ये फोकस कर रहे थे कि इस्लाहात जो है ना, हुकूमत जहाँ अपनी कोशिशें कर रही है, तो हुकूमत के साथ साथ मीडिया को और आम आदमी को भी हुकूमत का इस सिलसिले में साथ देना चाहिए। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।